आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। हो ही जाएगा। प्रचेता गणों ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और प्रचेता गण कहते हैं, देवर्षि नारद, हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल साधन कौन सा है? भगवान को जल्दी से जल्दी कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? देवर्षि नारद प्रसन्न हुए, बोले ठीक है तो सुनो, ध्यान से श्रवण करना। आज बड़ी ही दिव्य ज्ञान का उपदेश सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराने लगे। वो कहते, अगर तुम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, तो जीवन में विशेष कर से 3 बातों का तुम ध्यान रखो। 3 बातें कौन कौन सी हैं? इन 3 बातों को लिख लो, मन में रख लो। ये 3 बातें ही आपका कल्याण कर देंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातें कौन कौन सी हैं? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च आसुतुष्यति जनार्दनः। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रचेता गणों, ये 3 बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। 3 बातों में से सबसे पहली बात है कि दया सर्वभूतेषु, जीव मात्र पर दया करना सीखो। जीव मात्र पर दया करो, प्रत्येक जीव पर दया करो, हर एक प्राणी के ऊपर दया करो जो देहधारी है, जो जीव है। और दया कैसी होनी चाहिए? स्वार्थ की दया नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव की दया होनी चाहिए। मानो कि आपके दरवाजे पर कोई प्यासा आ गया, कोई कहने लगे कि हमें पानी पिला दो, और आप उससे नाम पूछने लग जाओ, भैया तू कौन है, कहां से आया है, तू क्या करेगा? और आपको पता चला कि ये हमारा कोई नहीं लगता है, तो उसको पानी नहीं पिलाओ। स्वार्थ की दया नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव की दया होनी चाहिए। चाहे कोई अपना है, चाहे कोई पराया है, चाहे कोई मेरा है, चाहे कोई वो तेरा है, चाहे कोई मानव है, चाहे कोई वो पशु पक्षी क्यों ना है। प्रत्येक जीव पर दया करना सीख जाओगे, और जिस समय तुम जीवों पर दया करना सीख गए तो समझ लो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी बात कही, संतुष्ट येन केनवा। अगर आप संतुष्ट होना सीख गए, दूसरे सूत्र को अपने जीवन में रख लिया, तो आपका कल्याण हो जाएगा। जीवन में दुखी होने का कारण है तो केवल एक कारण है, और हमें ऐसा लगता है कि हर एक प्राणी इस संसार में दुखी है। सब दुखी हैं, कोई हाथ उठा करके ये नहीं कह सकता कि हम सुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तो तन से दुखी, कोई मन से दुखी है, किसी के पास में धन नहीं है इसीलिए दुखी है, और किसी के पास में ज्यादा धन हो गया वो इसी वजह से दुखी है। लेकिन दुखी होने का मूल कारण क्या है हम लोग समझेंगे। अगर इस कारण को समझ गए ना, तो हमारे जीवन में से दुखों का नाश हो जाएगा। हमारे जीवन में कभी दुखों का आगमन होगा ही नहीं। जीवन में दुख कब आते हैं? जीवन में दुख आने का कारण केवल एक ही है कि हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। हम अपने मकान में बड़े आराम से रह रहे थे, बढ़िया दाल रोटी खा रहे थे, घर में एक छोटी सी साइकिल है, साइकिल से खेतों पर जाते हैं, बढ़िया प्रसन्नता के साथ में जीवन जी रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि हमारा पड़ोसी मोटरसाइकिल खरीद लाया है, 4 पहियों की गाड़ी खरीद लाया। एक दिन उसने हमको उस मोटरसाइकिल पर बैठा लिया, तो हमने क्या सोचा, बोले भैया मोटरसाइकिल पर बैठने का तो बड़ा ही सुंदर मजा है। तो अब हम भी सोचने लगे कि भैया ज्यादा नहीं तो हमारे भी घर में एक मोटरसाइकिल आ ही जाए। तो उस मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, हर प्रकार का काम कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मोटरसाइकिल भी घर में आ गई, मानो अभी भी सुखी नहीं हुई। तभी पता चला कि हमारा रिश्तेदार 4 पहियों की गाड़ी खरीद लाया। उसने भी एक दिन उसमें हम गाड़ी में बैठ गए तो पता चला भैया गाड़ी में बैठने का भी अलग ही सुख है।
तो मन में कामना बढ़ी कि ज्यादा नहीं तो 4 पहियों की गाड़ी, नहीं तो सेकंड हैंड तो घर में आई जाए। तो वो गाड़ी खरीदने के प्रयास से दिन रात मेहनत कर रही है, प्रयास कर रही है सुखी होने के लिए। खूब मेहनत की, खूब पसीना बहाया, गाड़ी भी खरीद ली। फिर पता चला कि हमारे सामने वाले पड़ोसी ने थोड़ी सी जमीन खरीद लिया। हमारे पास में तो कच्चा सा मकान है, लेकिन वो तो उसने तो पक्का मकान बनवा लिया, तो हमारे पास में भी ये मकान होना चाहिए। हमने देखा कि हम तो भैया दाल रोटी खा रहे हैं, चटनी से खा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी के घर में तो रोजाना महाराज खूब मटर पनीर की सब्जी बन रही है, तो हम भी अब हमारे घर में भी मटर पनीर की सब्जी बननी चाहिए। क्या है, हमने अपने से ऊपर वाले को देखा, इसलिए कामनाएं बढ़ी तो दुखों का आगमन हो गया हमारे जीवन में। लेकिन जब हम अपने से नीचे वाले को देखेंगे ना, तो दुख सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आप लोग विचार करना, हमारे पास में कम से कम रहने के लिए घर तो है, भगवान ने जैसा घर दे दिया, कच्चा ही घर दे दिया, लेकिन न जाने इस विश्व भर में न जाने कितने हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास में रहने के लिए तक मकान तक नहीं, सोने के लिए घर तक नहीं, छत तक नहीं है। आए दिन फुटपाथ पर सो जाते हैं, सड़क पर तान दुपट्टा सो जाया करते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि सुबह तक हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आएगा कोई अमीर जाना शराब पी करके, और उन सभी सड़क पर सोने वालों के ऊपर से होकर के निकाल कर ले जाएगा, सबकी हत्या कर देगा। लेकिन भगवान ने हमें कच्चा मकान तो दे दिया ना घर में रहने के लिए, लेकिन नहीं, हमने अपने उसे ऊपर वाले को देखा। अरे हमने भगवान को देखा, अपने से ऊपर वाले को देखा कि मटर पनीर की सब्जी बन रही है। हमारे जीवन में भी दुख आ गए, लेकिन कम से कम अपने से नीचे वाले को तो देखते। न जाने इस दुनिया में कितने हजारों लाखों लोग हैं जो आए दिन भुखमरी के कारण मर रहे हैं, जिनके पास में खाने के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं। लेकिन भगवान ने हमको खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी, दाल रोटी की व्यवस्था कर दी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम दुखी हैं। अरे हमारे पास में संतान तो है, न जाने इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास में संतान तक नहीं है। अरे हम लोग गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए दिन भर प्रयास करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में चलने के लिए पैर तक नहीं है, जो जन्म से ही लंगड़े लूले पैदा होते हैं, पंग पैदा होते हैं। अरे भगवान ने इतना सुंदर तन प्रदान कर दिया। न जाने कितने इतने लोग होंगे जो सोने रात को सोते, सुबह को जागते ही नहीं है, रात ही रात में उनका काम तमाम हो जाता है। लेकिन भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की, हम सोए और सुबह को स्वस्थ जगे। न जाने कितने लोगों को रात सोते सोते लकवा मार जाए, कुछ पता थोड़ी है, कोई गारंटी थोड़ी है, लेकिन फिर भी हमने अपने से ऊपर वाले को देखा, नीचे वाले को नहीं देखा। हम जब अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो पता चलेगा कि हम हजारों लाखों करोड़ों लोगों से कितने ऊपर हैं। तब हमारे जीवन के सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट आइए न के नवा, भगवान ने जो तुम्हें दे दिया उसी में प्रसन्न रहो, भगवान का शुक्रिया कहो। भगवान ने दाल रोटी की व्यवस्था की, कितने लोग इतने हैं जिनको दाल रोटी भी सुलभ नहीं हो रही है। भगवान का साधुवाद करते रहो, भगवान ने जो तुम्हें दे दिया उसी में संतुष्ट हो जाओ। शास्त्र कहते हैं दरिद्री वो नहीं जो फटे हुए कपड़े पहनता है, दरिद्री वो नहीं जो गरीब है, दरिद्री वो नहीं जिसके पास में खाने के लिए भोजन नहीं है, दरिद्री वो है जो दिन भर कामनाएं जिसकी बढ़ती रहती है, तृष्णाएं जिसकी बड़ी विशाल हो गई, ये भी खरीद लूं, गाड़ी भी मिल जाए, बंगला भी मिल जाए, जमीन भी मिल जाए, प्लॉट भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, जिसकी कामनाएं बढ़ गई वो सबसे बड़ा दरिद्री है। यश तृष्णा विशाला, कभी जिसकी कामनाएं पूरी होती ही नहीं है। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रचेता गणों, दूसरा जीवन का सूत्र है संतुष्ट आइए न केनवा। अगर जीवन में तुमने संतुष्ट होना सीख लिया तो समझ लो तुमने भगवान को प्रसन्न कर लिया। तीसरी बात कही, सर्वेंद्रियोपशांत्या च, ये शरीर एक रथ के समान है, 10 इंद्रियां 10 घोड़े के समान है, मन लगाम के समान है। इस इंद्रियों को अपने वश में रखो और तुम्हारा कल्याण